हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। कंप्लीट पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़ की इस सीरीज़ में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और इसके क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखे जाएंगे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, आईनेट एज वेल एज सीएपीएफ के एग्ज़ाम्स में। दिस इज़ गोना बी लिटिल लॉन्गर सेशन। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे लाइक पार्लियामेंट्री कमिटीज़, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जॉइंट सिटिंग्स एक्सेट्रा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन and without any delay let us begin. So first question is, which among the following is not a standing committee? तो इससे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के सारे कामों के लिए कमिटीज़ फॉर्म होती है। उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ कमिटीज़, देर आर स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड देर आर एड हॉक कमिटीज़, ठीक है। What are standing committees? Standing committees are one who stays permanent. These are regular committees, while ad hoc committees are temporary one. जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं वो परमानेंट होती हैं और वो 5 साल तक चलती है जो भी उनका काम होता है, लेकिन एड हॉक कमिटी टेम्पररी होती हैं इन नेचर और जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाता है ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो दीज आर टू टाइप ऑफ कमिटीज़, दिस इज़ परमानेंट वन, दिस इज़ टेम्पररी वन। तो यहाँ पे नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी पूछा गया है, मतलब इट इज़ एड हॉक कमिटी। तो मैं आपको बता दूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तीनों स्टैंडिंग कमेटी है, जबकि रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है वो एड हॉक कमेटी है। तो यहाँ पे नॉट स्टैंडिंग पूछा था तो आंसर ये हो जाएगा रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ओके। तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप गूगल आउट कर सकते हो, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ही आप पढ़ना कि विच आर स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड व्हाट आर एड हॉक कमिटीज़। उसके एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा भी स्ट्राइक हो जाएगा तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच अमॉन्ग देम इज़ और आर नॉट ट्रू, ठीक है। हमें ये अब तक आदत पड़ चुकी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आज तक ये जो मिस्टेक हम कर रहे थे ना, क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की और छोटी छोटी चीज़ें मिस ऑन करने की, आई गेस जो भी अभी तक हमें फॉलो कर रहा था इन वीडियोस से उनको ये हैबिट पड़ चुकी होगी एंड आई एम डैम श्योर जो 30% मिस्टेक्स सिर्फ क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करने की होती है वो नहीं होगी अब, ठीक है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ आर द परमानेंट कमिटीज़ दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन रेगुलर बेसिस। यस, ये चीज़ हमने अभी ही पढ़ी थी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट कमिटीज़। सेकेंड स्टेटमेंट, ad hoc committees are temporary committees that are dissolved when the task is completed. yes, इसकी भी हमने अभी स्टडी की थी, अभी मैंने आपको बताया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो स्टेटमेंट सही होते हैं ना, आप उसको पॉज करके एक और बार रीड कर लीजिए, ठीक है। वो आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सही चीज़ हो गई। थर्ड, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इज़ एन एड हॉक कमिटी। फोर्थ, जॉइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइज़र प्राइसिंग इज़ स्टैंडिंग कमिटी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ये, क्योंकि हमें फॉल्स पूछा था। ये कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ये एक परमानेंट कमिटी है, ठीक है, दिस इज़ स्टैंडिंग कमिटी। और जॉइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइज़र्स जो है ये एड हॉक कमिटी है। तो ये और ये गलत हो गए और हमसे गलत ही पूछा था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ओके। सो इसका PDF आपको मिल जाएगा डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको डिफेंस मेनिया सर्च कर सकते हो ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन जॉइन दैट ग्रुप। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी ऑन दिस नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डिफेंस मेनिया नाम से। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What among the following is not true? Again not true लिखा है about the public accounts committee. देखो कुछ कुछ कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जिसके क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली डिपिक्ट किए हैं यहाँ पे ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में यहाँ पे लिखा है द कमिटी वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1919. ओके, दिस इज़ ट्रू. Its main function is to audit annual reports of Comptroller and Auditor General of India. आपको याद होगा CAG पे भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं अबाउट CAG. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो विजिट CAG बाय डिफेंस मेनिया पॉलिटी वीडियोज़. ऐसे करके आप कुछ सर्च करोगे यू विल गेट दैट वीडियो. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. It consists of 15 Lok Sabha members and 7 Rajya Sabha members. Fourth statement. The term of office of Public Accounts Committee is 1 year. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ ऑफ 1 ईयर. दिस इज़ ट्रू. इसका टर्म 1 ईयर का ही होता है और यही गलती मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से होती है. सब इसको 5 ईयर्स मानते हैं और ये गलत करके आ जाते हैं. तो आई हैव स्पॉटेड दिस मिस्टेक डन बाई स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? अगेन नॉट ट्रू पूछा है अबाउट एस्टिमेट्स कमिटी. एस्टिमेट्स कमिटी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी और लेट मी टेल यू कि एस्टिमेट कमिटी होती है लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी. दिस इज़ लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी. ओके, इसके बारे में जानते हैं. द फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा वॉज सेट अप इन 1950. येस, दिस इज़ ट्रू. 1950 में पहली बार एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. सेकेंड स्टेटमेंट. एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन द पॉलिसीज़ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. ओके, इस पे हम बाद में आते हैं. थर्ड स्टेटमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स दैट आर बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा और चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी इज़ ऑलवेज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि नॉट पूछा है तो ये गलत हो गया. दे डू नॉट हैव राइट टू क्वेश्चन दी पॉलिसीज़. ठीक है, लार्जेस्ट एस्टिमेट्स कमेटी है ये, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है. इसमें 30 MPs हैं, 30 मेंबर्स हैं इन दिस एस्टिमेट्स कमेटी, लेकिन दे डू नॉट हैव राइट टू क्वेश्चन. तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. ठीक है, इसमें लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते. और फिर चेयरमैन जो होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी के वो ऑपोजिशन के हमेशा नहीं होते हैं. इवन अभी के जो चेयरमैन हैं एस्टिमेट्स कमेटी के दे आर फ्रॉम BJP. ओके, BJP अभी रूलिंग पार्टी है एंड चेयरमैन इज़ ऑल्सो फ्रॉम BJP. तो यहाँ पे हमें गलत पूछा था तो गलत हो जाएगा D option. Only 2, 3 and 4. First statement is right. Okay. Next question. Consider the following statements. Out of 7 union territories, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, तब 7 ईयर्स थी, अब 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब ये 9 हो गई है. ओनली दिल्ली एंड पौंडीचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. हमने राज्यसभा पे भी एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो सर्टेनली आप ये कह सकते हो कि येस दिस इज़ ट्रू. सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी को रिप्रेजेंटेशन मिला है इन राज्यसभा. President can nominate only 12 members in the Rajya Sabha. Yes, this is also true. Then in Lok Sabha 20 members are to representatives of union territories. Yes, this is true. लोक सभा में टोटल कितने लोग होते हैं? टोटल होते हैं 550. ठीक है, 550 होते हैं जिसमें 530 जो होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, 20 होते हैं दे आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज और 2 होते हैं दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस 552.
550 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 2 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। 550 आर इलेक्टेड 1। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करने के लिए पूछा था और फिर पूछा है इसमें से करेक्ट कौन से हैं, तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन इज डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कंसिडर करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिज़ायर टू सर्व। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दूँ इस स्टेटमेंट को। ये कह रहे हैं कि इफ़ वन पर्सन इज़ फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, दोनों हाउसेस में ही गॉट इलेक्टेड, तो उनके पास अब 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन में वो अपनी चॉइस बोल देते हैं कि मुझे राज्यसभा में रहना है या लोकसभा में रहना है। इन दीज 10 days ही हैव टू गिव हिज डिसीजन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिज़ाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू चेयरमैन ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देखो यहाँ पे चीज़ें इन्वर्स कर दी हैं। इन्वर्स कैसे की गई हैं? जो रेजिग्नेशन एमपी देते हैं ना, एमपी अगर वो लोकसभा के होते हैं तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स कर दिया है तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगर ये ऐसे होता चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा तो ये सही हो जाता। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यहाँ पे ट्रू पूछा गया है। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ फॉलो द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स। फ्रेंड्स, जो ये लोकसभा होता है ना, ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से चलता है, ठीक है। ये सही है कि राज्यसभा बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से चलते हैं, लेकिन लोकसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ये स्कीम मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सिखाई थी कि ये एंड लग जाता है ना, तो यहाँ पे चाहे सेकंड वाला सही भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एंड लगा है ना, एंड के साथ गलत वाली चीज़ लगी है, तो ये पूरा ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी बच्चों को ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि राज्यसभा का तो सही है ना, एक सही है एक गलत है, तो हम ओवरऑल गलत क्यों माने, ओवरऑल सही भी तो मान सकते हैं ना। वो इसमें पॉजिटिव थिंकिंग वाला फंडा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। अगर एंड लगा है यहाँ पे तो ये एक गलत है, तो पूरा ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये तो आपको पता ही होगा, राज्यसभा वाले चैप्टर में वीडियो में हमने ये ऑलरेडी कवर कर चुका है कि येस, राज्यसभा मेंबर्स आर फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेकेंड वन इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज़ फिक्स्ड एट 552। अभी मैंने कहा था 550 प्लस 2, 550 इलेक्टेड होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। फोर्थ स्टेटमेंट, द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1988 में। ये भी बिल्कुल सही है। और हमसे यहाँ पे पूछा था कि व्हाट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अलावा सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, तो ओनली 2, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टेन्योर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हमने भी कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू में कवर कर लिए जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा तो आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट, he is no longer a speaker if he ceases to be member of Rajya Sabha due to any reason. Okay, when the Lok Sabha dissolves, the speaker vacates his position simultaneously. Okay, next, the speaker is head of Lok Sabha and is also
its representatives, and D statement is when there is deadlock in vote the speaker can cast a casting vote to break the deadlock. चलो उल्टे से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन डी क्या है? कास्टिंग वोट. तो दिस इज़ ट्रू. कास्टिंग वोट क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. देखो, कास्टिंग वोट ये होता है कि कोई भी अगर रिजोल्यूशन या कोई भी डिसीजन लेना होता है तो स्पीकर उसमें पहले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो 50% यहाँ पे हो गए, 50% यहाँ पे वोट्स हो गए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना. तो किसका डिसीजन होगा? किसी का भी नहीं. ये तो डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई. अब स्पीकर अपना रोल निभाएंगे, अपना कास्टिंग वोट देंगे. अब वो वोट तो किसी एक को ही दे सकते हैं. ए टीम को देंगे तो ए टीम जीत जाएगी, बी टीम को देंगे तो बी टीम जीत जाएगी. तो दिस इज़ नोन एज कास्टिंग वोट. कास्टिंग वोट मतलब जो डेडलॉक वाली सिचुएशन में सिर्फ एक वोट से अगर कोई टीम जीत जाती है तो ये पावर होता है लोकसभा के स्पीकर के पास. ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के पास यहाँ पे कास्टिंग वोट. सो दिस इज़ ट्रू. ये स्टेटमेंट की बात करें सी ऑप्शन की, द स्पीकर इज़ द हेड ऑफ लोकसभा. येस, दिस इज़ ट्रू. एंड ही रिप्रेजेंट्स लोकसभा. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. When Lok Sabha dissolves, Speaker vacates his position simultaneously. देखो ये गलत हो जाएगा. ये क्यों गलत होगा? लेट मी टेल यू. लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो सारे MPs जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इवन उनको भी अपनी पोजीशन खाली कर देनी पड़ती है. लेकिन जब तक न्यू लोकसभा अपॉइंट नहीं होती है तब तक स्पीकर अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, जब तक न्यू स्पीकर अपॉइंट नहीं होते हैं न्यू लोकसभा के तब तक ये ओल्ड स्पीकर जो होते हैं वो अपनी सीट वेकेट नहीं करते. तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी. और ही इज़ नो लॉन्गर अ स्पीकर इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर एनी रीज़न. येस, दिस इज़ ट्रू. क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो बहुत इंटीग्रल मेंबर होते हैं ऑफ लोकसभा. तो अगर ये लोकसभा के ही मेंबर नहीं रहे तो ये स्पीकर भी नहीं रह सकते हैं. सो दिस इज़ ट्रू. यहाँ पे हमें नॉट ट्रू पूछा था तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा. दिस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट पावर और फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा. देखो, आई टोल्ड यू ना कि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे. हमें देख लेते हैं. When there is a deadlock in vote, the speaker can cast his casting vote to break the deadlock. ये तो अभी जस्ट हमने ये चीज़ पढ़ी है तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. दिस इज़ वेरी ट्रू. कास्टिंग वोट होता है स्पीकर के पास ताकि वो डेडलॉक को तोड़ सके और किसी एक डिसीजन पे अराइव कर सके. ओके, दिस इज़ ट्रू. बी, speaker decides whether it is a this bill is money bill or not. Yes, this is true. ये speaker के पास ही किसी जगह पे बहुत disputes आ जाते हैं whether this bill is money bill or not. ये statements को और भी तोड़ मोड़ के आपको present कर सकते हैं कि in case of disputes of money bill whose decision is final. तो वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है. तो देयर द करेक्ट आंसर विल बी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, दिस इज़ ट्रू. देन स्पीकर ऑफ लोकसभा मस्ट रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर. देखो ये चीज़ गलत हो गई. ये अभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्पीकर इज़ वेरी इंटीग्रल मेंबर ऑफ लोकसभा. तो अगर वो लोकसभा के ही मेंबर नहीं रहेंगे तो वो स्पीकर भी नहीं रह सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, डी स्टेटमेंट को देखते हैं. द स्पीकर ऑफ लोकसभा होल्ड्स हायर रैंक दैन कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. येस, दिस इज़ ट्रू. स्पीकर का ओहदा सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो सबसे ऊंचा ओहदा होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का. तो यहाँ पे हमें नॉट पावर ऑफ स्पीकर पूछा था तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is not true about speaker pro tem? अब ये pro tem speaker क्या होता है? These pro tem speaker is temporary speaker. ठीक है, temporary speaker होता है जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है, ओके. आई विल नॉट टेल यू मच अबाउट दिस क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सारे कन्फ्यूजन हटा देगा अबाउट pro tem speaker. फर्स्ट ऑप्शन देते हैं. The speaker pro tem enjoys all powers that are conferred to speaker. Yes, this is true.
स्पीकर प्रोटेम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, देखो अभी मैंने बता दिया तो ये आपको तो पता चल गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्पीकर प्रोटेम इज़ अनदर टर्म फॉर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नो दिस इज़ रॉन्ग। प्रोटेम स्पीकर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, डेप्यूटी स्पीकर अलग होता है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो गई। यूजुअली इट इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज़ अपॉइंटेड एज स्पीकर प्रोटेम, येस दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमें पूछा था नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू हमें पूछा था, तो नॉट ट्रू यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ नॉट अनदर टर्म फॉर डेप्यूटी स्पीकर, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ द वन हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु प्रिसाइड्स, इट इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। कभी भी जॉइंट सिटिंग होती है बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा, तो इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना ही कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and speaker of Lok Sabha both have authority to decide whether bill is moneyable or not, absolutely wrong again। क्यों? अभी अभी हमने देखा था कि ये सोल अथॉरिटी होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा की, कि वही डिसाइड करते हैं वेदर दिस बिल इज़ मनी बिल और नॉट, चेयरमैन नहीं करते हैं। और यहाँ पे एंड लगा दिया है, अगेन वो कन्फ्यूजन आएगा कि ये तो करते हैं ये नहीं करते हैं, तो ये नहीं करते हैं तो पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं लगानी कि हाफ ग्लास इज़ फुल हाफ ग्लास इज़ एम्प्टी, तो हम एम्प्टी क्यों मान लें, यहाँ पे एम्प्टी मानना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं यहाँ पे। और ये थर्ड देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इज़ इट? आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो यू विल गेट कि ये गलत है, क्योंकि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा है ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ना ही कि प्रेसिडेंट। तो तीनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन द सेम वे स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा 2। यहाँ पे आधा पार्ट गलत है, आधा पार्ट सही है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, वो तो उनके बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं। अगर वो मेंबर नहीं रहेंगे तो स्पीकर भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो आप ये 2-3 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कंपैरिजन बिटवीन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। आई रेकमेंड यू प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है। एक टेबल बना लो डिफ्रेंशिएट करते हुए ऐसे करके कि चेयरमैन और स्पीकर, ये हो गया राज्यसभा का, ये हो गया लोकसभा का, इनके पावर्स क्या है, ऐसे करके एक ये जो है डिफ्रेंसिएशन बना दो। ये आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और ये इससे आई बेट यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं ही इज़ दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें यहाँ से पूछा था नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर नॉट ट्रू। देखा, नॉट ट्रू ही ज़्यादा पूछा जाता है अबाउट लीडर ऑफ द हाउस। फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, इन द लोकसभा जनरली लीडर ऑफ हाउस इज प्राइम मिनिस्टर, येस दिस इज़ ट्रू, ठीक है। लोकसभा में जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बी, द सेम फंक्शनरी इन यूएस इज़ नोन एज मेजॉरिटी लीडर, येस दिस इज़ ट्रू। यूएसए में उनको मेजॉरिटी लीडर कहा जाता है। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन, इन यूएसए द एनालॉगस टाइटल गिवन फॉर दिस पोस्ट इज मेजॉरिटी लीडर। देखो ये तो सेम ही स्टेटमेंट हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द लीडर ऑफ हाउस फॉर द राज्यसभा, ये गलत है। प्रेसिडेंट डू नॉट नॉमिनेट लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं किए जाते बाई प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि हमें पूछा था नॉट ट्रू, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कोरम? कोरम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है और बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है पार्लियामेंट में। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कोरम मतलब एक मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम अटेंडेंस होती है जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कोई डिसीजन पार्लियामेंट में लिया जा सकता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोरम होता है 1/10, 10% होता है कोरम जो कि प्रेजेंट होना चाहिए इन पार्लियामेंट। तो हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होते हैं, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू? देखो यहाँ पे ट्रू पूछा है। A minister belonging to Lok Sabha can take part in the proceedings of Rajya Sabha. Yes, this is true. ये होता है right of audience. हम audience की तरह बैठ सकते हैं। Second statement, a minister belonging to Rajya Sabha can take part in proceedings of Lok Sabha. Yes, ये भी हो गया राज्य सभा का वो right of audience, ये भी सही है। Third statement, a minister belonging to Lok Sabha can take part in voting process of Rajya Sabha. और fourth statement क्या है? A minister belonging to Rajya Sabha can take part in voting process of Lok Sabha. देखो, हमने तो बैठने की इजाज़त दे दी, तो आप तो हम पे चढ़ ही जाओगे क्या? ये राइट टू वोट ये नहीं होता है, ठीक है। राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा अगर आप लोकसभा के हो और राज्यसभा में आके आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। राज्यसभा में हो तो लोकसभा में आके वोटिंग नहीं कर सकते हो। ये दो करेक्ट हो जाएगा। आप बैठ सकते हो, राइट टू ऑडियंस है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है आपको, ठीक है। राइट टू वोट नहीं है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? व्हाट इज़ ट्रू? तो ट्रू यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर होता है पार्लियामेंट में, उसमें कौन से 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ पे बिना कन्फ्यूजन के मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, ए विल बी द राइट आंसर। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ। स्टेड क्वेश्चन, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आर में। स्टार्ड क्वेश्चन जो होता है उसको हम ओरली पूछ सकते हैं, ठीक है। ओरली पूछ सकते हैं तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आए। अगर देखो अभी मैं अगर आपका लाइव सेक्शन ले रही होती तो आप ओरली या तो चलो यहाँ पे रिटर्न में आप पूछ रहे हो, बट कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आ सकते थे कि ये चीज़ ऐसे होती है, उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो यू कैन आस्क अगैन, ठीक है। लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड सेशन है तो हियर यू कैन नॉट आस्क। सेम चीज़ होती है अनस्टार्ड क्वेश्चन में। अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको राइटिंग में आंसर मिलता है, सो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द सेम केस विद रिकॉर्डेड सेशन। अभी मैंने ये सेशन रिकॉर्ड कर दिया है तो यहाँ पे आप डाउट्स मुझको ऐप पे ही पूछ सकते हो, ऐप पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अगेन ओरल क्वेश्चंस होते हैं, ओरल क्वेश्चन जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आवर्स में पूछा जाता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements is or are true about money bill? Money bill is very important. आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। येस, दिस इज़ ट्रू। ये सिर्फ लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा से नहीं हो सकता। Second statement, the Speaker of Lok Sabha carries the final decision making authority on whether the bill is money bill or not. ये चीज़ शायद इस बार हम तीसरी बार कर रहे हैं। Yes, this is true. स्पीकर के पास ही अथॉरिटी होती है to decide whether this bill is money bill or not. Third statement, Rajya Sabha can only made recommendation to money bill. It cannot change it or reject it. येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। राज्यसभा के पास मनी बिल जब आता है तो ही कैन ओनली सजेस्ट कि ये कोई चेंजेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बट दे आर नॉट कंपल्सरी, ओके। वो बाइंडिंग नहीं होते हैं।
अगर लोकसभा चाहे तो उनको इंक्लूड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। फोर्थ, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ट्रू है। यस, रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू अबाउट फिनेंशियल बिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मनी बिल्स आर फिनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फिनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, ये ट्रू है। सारे मनी बिल्स होते हैं वो फिनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सारे फिनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सम टाइप्स ऑफ फिनेंशियल बिल कैन बी चेंज और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। हाँ, फिनेंशियल बिल का चलेगा, मनी बिल होगा तो नहीं चलेगा। फिनेंशियल बिल है देन इट इज़ ओके कि राज्यसभा उनको चेंज या तो रिजेक्ट कर सके। सम टाइप्स ऑफ फिनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउसेस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। येस, फिनेंशियल बिल है तो राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होगा। फोर्थ ऑप्शन, ऑल टाइप्स ऑफ फिनेंशियल बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी अभी हमने डिसाइड किया है फिनेंशियल बिल है वो दोनों से हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था ट्रू, तो 1, 2 and 3 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू अबाउट जॉइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउसेस। जॉइंट सिटिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे उसके हम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे हमें ट्रू पूछा है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, जॉइंट सिटिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट बी राज्यसभा। येस, ये लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और राज्यसभा के अकॉर्डिंग नहीं होता है। बी, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट, द कोरम ऑफ जॉइंट सिटिंग इज़ 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। कोरम होता है वो 1/10 होता है। सो फार देयर हैव ओनली बिन 3 जॉइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। येस, 3 जॉइंट सिटिंग्स आज तक हुई हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। और फोर्थ स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। येस, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था कि जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उनको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, ऑल आर ट्रू, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू whom among the following। देखो ये रेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं एक न्यू वीडियो इस पे बनाऊंगी अबाउट रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसको देते हैं, एमपीज़ किसको देते हैं, जज किसको देते हैं। ठीक है, तो एक इसका सेपरेट वीडियो बन जाएगा। एक तो ओथ का मैंने आपको बताया था, ओथ, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन और टेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर, ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये पूछा होता तो आंसर होता स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये अपना रेजिग्नेशन एक दूसरों को देते हैं, पता है। स्पीकर जो होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर को दे देते हैं और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को दे देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। देखो, सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए। दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 6 महीने होने चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो, ये कुछ क्वेश्चन एफकैट के फाइनल है, फिक्स हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी है आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्पीकर हैं लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर रहे थे लोकसभा के। सो दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको इसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अबाउट CDS एंड एफकैट। ये हमारा कॉम्बिनेशन कोर्स भी है जो बच्चे दोनों एग्ज़ाम्स को अपीयर
करते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, करंट अफेयर्स, लाइव डाउट क्लासेस और मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम आपको मिल जाएंगे। यू कैन गो टू गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको डिफेंस मेनिया नाम का ऐप मिल जाएगा। हमारे सारे कोर्सेस इसी ऐप पे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास iOS प्लेटफॉर्म है तो आप माई इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं। माई इंस्टीट्यूट इज़ नथिंग बट डिफेंस मेनिया ओनली। उसमें आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, अभी हमारे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फाइल्स ऐड हुई हैं और टेस्ट, एंड दीज टेस्ट आर ऑनलाइन मेथड, ठीक है। एट द एंड ऑफ टेस्ट आपको पता चल जाएगा आपने कितने पॉजिटिव मार्क किए हैं, कितने नेगेटिव मार्क किए हैं, एंड एट लास्ट आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये मेथड हम फॉलो करते हैं। पहले एक वीडियो, फिर उसका PDF, फिर उसका टेस्ट। ये टॉपिक वाइज क्विज होते हैं ताकि आप हर एक पोर्शन को आराम से अटेम्प्ट कर सको और सीख सको। आपको हमारी बुक्स इसमें मिल जाएंगी और क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। PDF जैसे कि मैंने कहा आपको डिफेंस मेनिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। Till then, goodbye and Jai Hind.